जेम्स स्मिथ बाहर से देखने पर एक आम आदमी जैसा लगता था। एक साधारण, शांत और अनजान चेहरा जो किसी भीड़ में आसानी से खो सकता था। वह मैनचेस्टर के गॉर्टन इलाके में एक मामूली से घर में रहता था, बेरोजगार था और पड़ोसियों की नजर में बस एक और आम इंसान था। लेकिन उसके घर के दरवाजे बंद होते ही उसकी असली सच्चाई सामने आती थी। वह बेहद हिंसक और क्रूर था। यह हिंसा और गुस्सा उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी झलकता था और आखिरकार 1980 में उसकी 10 साल की शादी टूट गई। तलाक के बाद स्मिथ का गुस्सा और भी भड़क उठा। वह और भी असहनीय और खतरनाक बन गया, जैसे उसके भीतर की नफरत अब किसी भी सीमा को पार करने को तैयार थी। उसने टीना वॉटसन को अपना अगला निशाना बनाया। उसे रोजाना शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसके शरीर और आत्मा दोनों पर जख्म छोड़े। एक बार तो उसने टीना को बाथटब में डुबोने की कोशिश की, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसका अगला रिश्ता 15 साल की वेंडी मोटरसेड के साथ था और वहां भी वही डरावना पैटर्न दोहराया गया। उसने वेंडी को भी किचन सिंक में डुबोने की कोशिश की, जैसे वह अपनी ताकत और नियंत्रण साबित करना चाहता हो। ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं थीं। ये उसके द्वारा रची गई सोची समझी साजिशें थीं, जिनका मकसद था डर और नियंत्रण। स्मिथ का बाहरी आकर्षण और मीठा व्यवहार उसके असली शिकारी स्वभाव को छुपा लेता था। इसी वजह से वह कमजोर महिलाओं को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता और उनका शोषण करता। टीना और वेंडी की कहानियां सिर्फ डरावनी चेतावनियां नहीं थीं, बल्कि वे उस अंधेरे की झलक थीं जो स्मिथ के भीतर पल रहा था। और ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही एक और मासूम, केली बेट्स, उसकी बढ़ती क्रूरता और हिंसा का अगला शिकार बनने वाली थी, और उसकी कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। केली बेट्स सिर्फ 14 साल की थी, एक साधारण किशोरी जो अपने भविष्य के सपनों और उम्मीदों में खोई रहती थी। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती, सोचती कि उसकी जिंदगी आगे कैसी होगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात जेम्स स्मिथ से हुई, जो उससे उम्र में कहीं बड़ा था। पहली बार में वह एक दोस्ताना और समझदार इंसान लगा। स्मिथ की हेरफेर बहुत सूक्ष्म थी। उसने केली को खास महसूस कराया, उसकी बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। वह उसके लिए एक सहारा बन गया, जैसे कोई करीबी दोस्त या मार्गदर्शक। 16 साल की उम्र तक केली ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और स्मिथ के साथ रहने लगी। उसके माता पिता को उम्र के असली अंतर और इस रिश्ते के खतरों का अंदाजा नहीं था। वे सोचते रहे कि शायद यह सिर्फ किशोरावस्था की बगावत है। धीरे धीरे स्मिथ का प्रभाव केली पर पूरी तरह हावी हो गया। उसने उसे अपने परिवार और दोस्तों से अलग कर दिया, जिससे केली खुद को और भी अकेला महसूस करने लगी। उसके माता पिता ने उसकी बदलती आदतों को नोटिस किया, उसके शरीर पर चोट के निशान, उसका अचानक चुपचाप और गुप्त व्यवहार। लेकिन स्मिथ के झूठे बहानों ने उनकी चिंता को दबा दिया। स्मिथ ने अपने आसपास के लोगों के सामने सामान्यता का एक मजबूत भ्रम पैदा किया। वह पड़ोसियों और परिवार के सामने हमेशा मिलनसार और भरोसेमंद दिखता, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे यह एक अंधेरे, नियंत्रित और डरावने रिश्ते की शुरुआत थी, जो जल्द ही केली की पूरी दुनिया को निगलने वाला था। जैसे जैसे स्मिथ की पकड़ मजबूत होती गई, केली की जिंदगी पर उसका नियंत्रण भी बढ़ता गया। वह धीरे धीरे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगा और केली को यह महसूस होने लगा कि उसकी आजादी छिनती जा रही है। केली की दुनिया छोटी होती गई। पहले जो घर और दोस्ती उसे सुकून देते थे, अब वह उनसे दूर होती जा रही थी। उसने उसे दोस्तों और परिवार से काट दिया और धीरे धीरे केली ने खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। कॉल को बीच में ही रोक दिया और किसी से भी खुलकर बात करना मुश्किल हो गया। उसकी हरकतों पर रोक लगा दी। केली गुमसुम हो गई और उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। उसकी कभी उज्जवल आत्मा फीकी पड़ने लगी। वह पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही और उसकी आंखों में उदासी साफ झलकने लगी। उसके माता पिता के उसे संपर्क करने के प्रयासों को स्मिथ की लगातार मौजूदगी ने रोक दिया। वे बार बार फोन करते, लेकिन जवाब नहीं मिलता। भावनात्मक अकेलापन छा गया। केली हर चीज के लिए स्मिथ पर निर्भर हो गई। वह खुद को असहाय और डरी हुई महसूस करने लगी। बेट्स परिवार असहाय महसूस कर रहा था, अपनी बेटी को दूर होते देख रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उसकी मदद करें। हर दिन उनका डर बढ़ता गया।
क्योंकि केली स्मिथ की सावधानी से बनाई गई जेल में एक कैदी बन गई थी। उसकी आजादी अब एक सपना बन गई थी। भागना असंभव लग रहा था और केली पूरी तरह अकेली थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ डर और अकेलेपन से भरी थी और बाहर निकलने का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। स्मिथ के साथ जीवन केली बेट्स के लिए एक दुःस्वप्न बन गया। जो नियंत्रण से शुरू हुआ वह लगातार शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना में बदल गया। चोट के निशान और कट उसके शरीर को ढंके हुए थे। हर एक स्मिथ की क्रूरता का निशान था। अंतिम महीने में दुर्व्यवहार और बढ़ गया। उसे बांधा गया, भूखा रखा गया और पानी से वंचित रखा गया। स्मिथ ने 150 से अधिक अलग अलग चोटें पहुंचाईं। हर एक पिछली से अधिक भयानक थी। केली का लचीलापन उल्लेखनीय था, लेकिन यातना अंतहीन थी। उसकी आत्मा उस आदमी ने तोड़ दी थी जिसने उससे प्यार करने का दावा किया था। बंद दरवाजों के पीछे केली ने अकल्पनीय पीड़ा सही। 16 अप्रैल 1996 को स्मिथ ने पुलिस को फोन किया, यह दावा करते हुए कि केली गलती से डूब गई थी। वास्तविकता कहीं अधिक भयानक थी। उसके शरीर पर 150 से अधिक चोटें थीं। जांचकर्ता उसके दुख की सीमा से हैरान थे। पोस्टमार्टम में आंखें फोड़ना, चाकू के घाव और खौलते पानी और गर्म लोहे से जलने के निशान सामने आए। पैथोलॉजिस्ट डॉ विलियम लॉलर ने ऐसी क्रूरता कभी नहीं देखी थी। मृत्यु का आधिकारिक कारण डूबना था, लेकिन यह हफ्तों की यातना के बाद हुआ था। केली की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, यह सोची समझी लंबे समय तक चली क्रूरता का परिणाम थी। उसकी दुखद अंत ने घरेलू हिंसा के सबसे काले पक्ष को उजागर किया। जेम्स स्मिथ का मुकदमा गंभीर था, सबूत भारी थे। उसने दावा किया कि केली की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन जूरी ने उसके झूठ को पहचान लिया। ग्राफिक गवाही ने स्मिथ की क्रूरता की पूरी सीमा को उजागर किया। उसका बचाव कि केली ने खुद को नुकसान पहुंचाया को तुरंत खारिज कर दिया गया। एक मनोचिकित्सक ने स्मिथ के गंभीर पैरानॉइड डिसऑर्डर और विकृत ईर्ष्या का वर्णन किया। जूरी को उसे हत्या का दोषी ठहराने में सिर्फ 1 घंटा लगा। जज ने स्मिथ को एक अत्यधिक खतरनाक दुर्व्यवहार करने वाला बताया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, यहां तक कि जूरी को भी परामर्श की पेशकश की गई। केली बेट्स की कहानी घरेलू हिंसा के खतरों के बारे में एक कड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे हेरफेर और नियंत्रण खुले तौर पर छिपे हो सकते हैं। संकेतों को पहचानना और जल्दी हस्तक्षेप करना जीवन बचा सकता है। जोखिम में पड़े लोगों का समर्थन करने में परिवार और दोस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मदद उपलब्ध है। संगठन दुर्व्यवहार से बचने के लिए जीवन रेखा प्रदान करते हैं। बोलने के लिए साहस चाहिए, लेकिन इसका मतलब जीवित रहना हो सकता है। केली की विरासत हमें कमजोरों की रक्षा करने और बदलाव की मांग करने का आग्रह करती है। सहानुभूति और सतर्कता को बढ़ावा देकर हम भविष्य की त्रासदियों को रोक सकते हैं।